जब हम लोग नया-नया ट्रेडिंग करना सीखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग फेज़ में ही लोगों को देख के बहुत ज़्यादा खर्चा जो है बहुत सारे गैजेट और टूल्स में कर देते हैं। तो जो लोग भी ऐसा करते हैं उनके लिए अर्ज़ किया है। ना माइक चाहिए ना एलईडी वाला स्क्रीन। पहले समझ ले तू मार्केट फिर कर लेना सेटअप क्लीन। महंगा लैपटॉप फैंसी लाइट का चार्म। नॉलेज के बिना सब बेकार है तामझाम। चार्ट को समझ और कैंडल को पहचान। यही बनाएगा तुझे एक बेहतरीन इंसान। ना ब्रोकर के ऑफर में तू तुरंत ही बह जाना। पहले डेमो में तो काम कर फिर रियल ट्रेडिंग में आना। ना हर टूल जरूरी है ना हर ऐप काम का। जो काम का हो वही है अपने धाम का। प्रॉफिट ना आता है सेटअप के धाम से। आता है सोच सबर और काम के ज्ञान से। ना स्क्रीन ना कुर्सी ना लाइट का जुगाड़ चले। ट्रेडिंग जर्नी में जीतेगा वही जो दिमाग से काम करे। कुछ समझे बॉस? सेटअप के पीछे मत भागो। जो जरूरी है केवल स्टार्टिंग में उस पे पैसा लगाओ और बाद में धीरे धीरे अपने प्रॉफिट के पैसे से सेटअप बनाओ। तो ट्रेडिंग जर्नी के स्टार्टिंग में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको आपके साथ रखनी ही चाहिए, चाहे वो गैजेट हो या टूल, एक एक करके डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। पर सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि हम और आप ऐसे ही मिल सके। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गैजेट से। गैजेट के बाद हम लोग टूल्स और एप्स पे आएंगे। अगर सबसे पहले गैजेट की बात करें जो ट्रेडिंग जर्नी के स्टार्टिंग में आपके पास होना ही चाहिए, वो है एक लैपटॉप। देखिए, आप डेस्कटॉप अगर आपके पास है तो बहुत वेल एंड गुड, बट एक लैपटॉप होना ही चाहिए। मैं मोबाइल को ऐड नहीं करूंगी क्योंकि मोबाइल आज के जमाने में सबके पास होता है, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करना है वाकई में, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और उसके बाद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपके पास एक लैपटॉप होना ही चाहिए। अब देखिए, आजकल आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे कि आप ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो, इसमें डीमेट खोल लो, तो आपको जो है मल्टीपल स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल जो है पॉकेट ऑप्शन कर लेंगे, एक मोबाइल से ही ऑप्शन ट्रेडिंग कर लेंगे। बट लेट मी टेल यू गाइस, अगर आप कुछ भी कर ले लेकिन आपको एक लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर ले, आपको एक टाइम पे मल्टीपल चार्ट जो है ओपन करने पड़ सकते हैं। खासकर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप निफ्टी का भी चार्ट देखें और निफ्टी के साथ साथ जिस प्रीमियम में भी आप ट्रेड करना चाहते हैं उस प्रीमियम का चार्ट भी देखें। तो यहाँ पे मिनिमम 2 चार्ट की जो है आपको जरूरत पड़ती ही है, इसीलिए एक लैपटॉप आपके पास होना ही चाहिए। अब जब मैं बोल रही हूँ लैपटॉप होना चाहिए, तो लोग बहुत ज्यादा जो है महंगे लैपटॉप्स की तरफ जाते हैं। वो लोग जिनका बजट भी नहीं होता है, बट वो लोगों को देख के, लोगों के बड़े बड़े सेटअप्स को देख के जो है महंगे लैपटॉप की तरफ जाते हैं, जिसमें 8-8 GB का जो है ग्राफिक कार्ड लगाओ, वैसे लैपटॉप की तरफ जाते हैं। और हम सबको पता है ग्राफिक कार्ड वाला जो लैपटॉप होगा वो 1 लाख के ऊपर का होगा। तो क्या एक्चुअल में आपको इतने महंगे लैपटॉप की जरूरत है? मुझे लगता है स्टार्टिंग में अगर आपका फोकस केवल और केवल ट्रेडिंग है तो आपको बहुत ज्यादा ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी एक बेसिक लैपटॉप ले लीजिए जिसमें आपका 8 GB रैम के आसपास हो और 1-2 GB ग्राफिक कार्ड भी होगा तो आपका चल जाएगा। और अगर स्टोरेज की बात करें तो ट्रेडिंग में स्टोरेज की कोई नीड नहीं होती है, तो इसलिए 500 GB का भी अगर आपके पास स्टोरेज है तो इट इज गुड इनफ फॉर ट्रेडिंग। देखिए, ट्रेडिंग में आपको केवल चार्ट देखना है, और चार्ट अगर देखना है तो लोग कहते हैं ग्राफिक कार्ड चाहिए, मल्टीपल अगर आपको चार्ट्स ओपन करने हैं ग्राफिक कार्ड चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता है। 1 GB 2 GB ग्राफिक कार्ड अगर आपके पास है तो ये इनफ होता है। मल्टीपल चार्ट्स ओपन करने के लिए ग्राफिक कार्ड का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। आप नॉर्मल एक इंटेल के लैपटॉप्स या फिर जो राइजन के आजकल लैपटॉप्स आते हैं, दोनों ही कैपेबल होते हैं आपके चार्ट्स को प्रॉपर जो है रन कराने के लिए। तो आप कोई भी एक बेसिक लैपटॉप भी ले लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। बट लैपटॉप इज कंपलसरी। अगर लैपटॉप की जगह डेस्कटॉप है तब भी कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। बट लैपटॉप में ये होता है कि मान लीजिए कहीं आप घूमने गए या कहीं और जगह पे चले गए, लैपटॉप को आप अपने साथ लेके भी जा सकते हैं, वो एक चीज जो है बेनिफिशियल रहता है। सेकेंड चीज जो एक ट्रेडर के पास होना ही चाहिए, चाहे वो नया हो या पुराना, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो है इंटरनेट कनेक्शन। देखिए, अगर आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां इंटरनेट का सही तरीके से कनेक्शन नहीं आता है, बार बार फ्लक्चुएट होता है, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन ट्रेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि मान लीजिए आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और उसी समय इंटरनेट कनेक्शन चला गया, फ्लक्चुएट हो गया, प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है, खासकर तब अगर आप मार्केट ऑर्डर प्लेस कर रहे हो सकता है कि आप बहुत महंगे दाम पे जो है आपका प्रीमियम बाय हो जाए।
तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। या ये भी हो सकता है कि आपका टारगेट आ गया है और उसी समय पे आपका इंटरनेट कनेक्शन कट गया, फ्लक्चुएट हो गया, टारगेट आके चला जाएगा और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा और हो सकता है प्राइस आके जो है नीचे गिर जाए और आपको फिर लॉस में निकलना पड़े। तो इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर होना ही चाहिए। एक बार को अगर आप लैपटॉप हटा दें और केवल मोबाइल से ट्रेडिंग करने बैठे तो एक बार को कई सिनेरियो में आप ट्रेडिंग कर भी लेंगे, बट आपके पास मोबाइल भी है और इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो किसी भी टाइप का ट्रेडिंग आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो इंटरनेट कनेक्शन इज कंपलसरी। बाकी आप जो केवल गैजेट्स की बात करें तो एक मोबाइल, एक लैपटॉप और एक जो है इंटरनेट कनेक्शन, अगर ये तीन चीजें आपके पास हैं इट इज अ गुड इनफ। हार्डवेयर में केवल ये तीन चीजें ही आपको चाहिए स्टार्टिंग के फेजेस में। बाकी आप जो लोगों का बहुत बड़ा बड़ा सेटअप देखते हैं, 2-3 एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, बहुत महंगा महंगा कंप्यूटर है, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी उसकी नीड नहीं है। ट्रस्ट मी, अपना पैसा बहुत ज्यादा महंगे गैजेट में आप वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग में तो आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आपका पहला पर्पस कैपिटल में होना चाहिए। कैपिटल लगाइए, कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए और प्रॉफिट कमाइए। बाद में जब आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे तो बाकी धीरे धीरे सारी चीजें आ ही जाएंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं टूल्स की तरफ, एप्स की तरफ, जो एक ट्रेडर्स के पास होना ही चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए और जो भी डीमेट अकाउंट, जिस भी ब्रोकर का आप डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे उस ब्रोकर का ऑब्वियस सी बात है आपके पास ऐप होना चाहिए, चाहे वो 5 पैसा हो, कोटक हो, जीरोधा हो, ए टू जेड कोई भी आपका डीमेट अकाउंट हो आप किसी में भी ओपन कर सकते हैं और उसका एक ऐप आपके पास होना चाहिए। बिना डीमेट अकाउंट के ना आप इन्वेस्टिंग कर पाएंगे ना ही आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। अगर अभी तक आपने डीमेट ओपन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा। कोटक नियो को आप जो चेक कर सकते हैं, उसमें ब्रोकरेज काफी कम लगता है, तो ट्रेडिंग में जब आप नए हैं तो आपका ब्रोकरेज थोड़ा सा बच सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां से, अगर आपके पास नहीं है डीमेट अकाउंट तो वहां से जाके ओपन कर सकते हैं। अच्छा, जब आप डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो एक चीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपका जो डीमेट है वो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को ऑफर करता है या नहीं, क्योंकि ज्यादातर डीमेट आजकल ज्यादातर डीमेट ऑफर करते हैं, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें मल्टीपल चार्ट ओपन करना पड़ सकता है। जब आप ट्रेडिंग व्यू को यूज करेंगे तो आपको मल्टीपल चार्ट ओपन करने के लिए प्रीमियम प्लान देना पड़ेगा, जो कि 1500 के जीएसटी लेके 1500 के ऊपर चला जाता है। मुझे नहीं लगता है कि पर मंथ आपको जो है ट्रेडिंग व्यू में पैसे जो है बर्बाद करने चाहिए केवल मल्टीपल चार्ट ओपन करने के लिए। तो इसीलिए आप डीमेट ओपन करते समय ही चेक कर लीजिएगा कि आप जो डीमेट ओपन कर रहे हैं वो जो ब्रोकर है वो आपको जो है मल्टीपल चार्ट का ऑप्शन देता है या नहीं। मुझे जहां तक लगता है आजकल ज्यादातर ब्रोकर मल्टीपल चार्ट्स ओपन करने देते हैं फ्री में। नेक्स्ट आपके पास जो टूल होना चाहिए वो आपके पास एक ऐप होना चाहिए, जिससे कि आप ग्लोबल मार्केट और हमारे इंडियन मार्केट के न्यूज को आप पढ़ सके और देख सके। जैसे कि आपका इन्वेस्टिंग ऐप हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, इसके बाद आपका स्टॉकेज हो गया। ये सब कोई भी स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, ये सब मैं यूज करती हूँ, काफी अच्छे ऐप है और सबसे अच्छी बात ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता है, तो फ्री में ही आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी, रोज के जो न्यूज मिल जाएंगे और जो भी मार्केट में चल रहा है, मार्केट से रिलेटेड जो न्यूज है वो आपको मिल जाएगा। तो इन सब में से कोई भी एक ऐप आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अगर आपको स्टॉक के बारे में एनालिसिस करना है तो एक ऐप है जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है टिकट टेप। टिकट टेप आपके पास होना चाहिए। इस ऐप में फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इजी है, मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर मुझे स्टॉक एनालिसिस करना हो तो इस ऐप को भी आपको रखना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है आपको मल्टीपल चार्ट्स ओपन करके देखना ही चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, बहुत सारे स्टॉक्स को देखना चाहिए। तो अगर आप स्टॉक्स को देखना चाहते हैं तो टिकट टेप एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट टूल की बात की जाए तो एक बिल्डर। देखिए, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्डर कंपलसरी है। आपके पास एक बिल्डर होना चाहिए, जैसे कि ऑप्शनल या फिर स्टॉक मोक। तो आप कोई भी जो है परचेस कर सकते हैं, दोनों बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको केवल एक जो है बिल्डर चाहिए, थोड़ा सस्ता प्लान चाहिए, तो आप स्टॉक मोक देख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल थोड़ा महंगा हो जाता है, महंगा पड़ता है। और अगर आप नए हैं तो बहुत ज्यादा, मैं बार बार बोल रही हूँ, पैसा बर्बाद आपको नहीं करना चाहिए। तो जहां पे आपको स्टॉक बुक में 3000 या 3200 में एक साल का प्लान मिलता है, वहीं आपको ऑप्स्ट्रा में जो है 11-12 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और हाँ, ऑप्स्ट्रा में थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपका जो ओपन इंटरेस्ट है
वो आपको लाइव मिल जाता है। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि 7-8 हज़ार रुपए आपको जो है एक्स्ट्रा खर्च करना चाहिए। साथ में आपको फ्यूचर का भी कुछ डेटा मिल जाता है, बट मुझे नहीं लगता है कि इन डेटा के लिए आपको 7-8 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा साल का खर्च करना चाहिए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो आपके ब्रोकर, मैं पर्सनली जो है कोटक नियो यूज़ करती हूँ। कोटक नियो में बिल्कुल लाइव आपका जो है ओपन इंटरेस्ट दिखाता है, उसमें कोई भी डिले नहीं होता है। तो जब आपका ब्रोकर आपको फ्री में मल्टीपल चार्ट्स ओपन करने का दे ही रहा है, आपके ओपन इंटरेस्ट का डेटा लाइव दे ही रहा है, तो आप 7-8 हज़ार रुपए क्यों एक्स्ट्रा बर्बाद करेंगे? आप सीधे जो है स्टॉक बुक लेके एक बिल्डर परचेस कर सकते हैं। वो भी बिल्डर उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो कि ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं या फिर वो हेजिंग की कोई स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। तो हेजिंग किस तरीके से काम करता है और हेजिंग में आपका प्रॉफिट क्या होगा, आपकी रेंज क्या है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको एक बिल्डर की ज़रूरत तो पड़ती ही है। पहले जो सेंसिबल था वो कई जो ब्रोकर हैं वो फ्री में देते थे, अब मैंने देखा है बंद कर दिया गया है, फ्री में आपको नहीं मिलता है। तो इसीलिए एक जो आपका बिल्डर है वो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि स्टार्टिंग में एक नए ट्रेडर के लिए किसी और टूल की ज़रूरत पड़ती है। लोग बहुत ज़्यादा एफआईआई और डीआईआई डेटा को देखते हैं, लेकिन आजकल जो आपका ब्रोकर है ना वही आपको मेन पेज पे सारे डेटा दे देता है, तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऊपर से अगर आप स्टॉकिस्ट डाउनलोड कर लेते हैं, जो मैंने पहले ही बताया, तो उसमें आपको पूरे कंपनी के रिजल्ट भी फ्री में मिल जाता है, पूरा इवेंट शेड्यूल भी मिल जाता है कि किस दिन पे क्या इवेंट है, साथ में जो भी कंपनी के रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट का डेटा क्या है, सारा कुछ आपको फ्री में स्टॉक एज में मिल जाता है। अगेन कोई प्रमोशन नहीं है, स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैं पर्सनली यूज करती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप भी यूज कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी कम चीजें हैं और कोई भी पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना है और इतने कम बजट में ही जो है आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बिल्कुल परफेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी आप लोग ना जाने क्यों लोगों को देख के या लोगों की बातें सुन के बहुत ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट अपने टूल्स और गैजेट में कर देते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कि एक ट्रेडर का पहला जो है प्रेफरेंस होना चाहिए। आपकी पहली प्रेफरेंस हमेशा कैपिटल को प्रोटेक्ट करना और प्रॉफिट करना होना चाहिए। आपको हमेशा लर्निंग, साइकोलॉजी और लाइव प्रैक्टिकल मार्केट पे ध्यान देना चाहिए, इस ना कि किसी गैजेट और टूल्स पे। और आजकल तो ब्रोकर ही इनफ है, ब्रोकर ही आपको सारी सुविधाएं एक ही जगह पे दे देता है, तो बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। और अगर आप नए हैं तो आपको भागना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा मल्टीपल चीजें आप देखेंगे उतना ज्यादा आप कंफ्यूज होंगे और फिर उतना ज्यादा कंफ्यूज होंगे तो उतना ज्यादा लॉस आप करेंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपनी जर्नी को बहुत ज्यादा सिंपल और सॉर्टेड आप रखें। तो आई होप इस वीडियो को देख के आपको हेल्प मिली होगी और अब आप अगर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे तो वो पैसा आप बर्बाद नहीं करेंगे और सिर्फ जो है जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन पे ही ध्यान देंगे। बाकी अगर मुझसे कोई और गैजेट या टूल छूट गया हो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है तो कमेंट करके बताइएगा, जरूर मैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्री ऑल्टरनेटिव बताने का ट्राई करूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।